वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज इस लेक्चर में हम हेपेटाइटिस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यूटीआई देख लिया, निमोनिया के बारे में स्टडी कर लिया, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, तो ये हमारे इन्फेक्टिव डिजीज हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस। ये भी एक तरीके का इन्फेक्टिव डिजीज है। सो हेपेटाइटिस मतलब यहाँ हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, और टाइटिस कहीं भी वर्ड आता है यानी इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग होना। ओके, अब ऐसा होता कि क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू द वायरल हेपेटाइटिस। वायरस मतलब यहाँ पे हमारा वायरल, हम कह सकते हैं वायरस की वजह से हो सकता है, केमिकल की वजह से, या फिर ड्रग्स की वजह से हो सकता है, अल्कोहल है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाए, मिस्टेकली अटैक द लीवर। वो हम मिस्टेकली क्या करेगा, हमारे लीवर को अटैक करना स्टार्ट कर देगा। ओके, जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोला जाता है। सो फर्स्ट अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस के क्या टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द इन्फेक्टियस एजेंट। ओके, यानी कॉजेस के बेस पे हमने टाइप्स बनाते हैं हेपेटाइटिस के। सो फर्स्ट हम देखेंगे वायरल हेपेटाइटिस, यानी कहीं ना कहीं वायरस की वजह से होने वाले हेपेटाइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है और टाइप्स भी है। सो मोस्ट कॉमन है ओके, कॉज्ड बाय द वन, और हम कह सकते हैं 6 हेपेटोट्रोपिक वायरस, यानी एक या फिर एक से ज़्यादा हमारे ऐसे बहुत सारे हेपेटोट्रोपिक वायरस हैं जो कि क्या करते हैं, हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। फर्दर इन्हें क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस ए। ये कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, जिसका साइज होता है 27 नैनोमीटर हो गया। नॉन एनवेलप्ड, यानी इनके वायरस के ऊपर कोई एनवेलपिंग या फिर कवरिंग नहीं होती है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब कैसे ये ट्रांसमिट होते हैं वन पर्सन टू अदर, ये फीकल ओरल रूट के थ्रू हो सकते हैं। कंटामिनेटेड, जो हम क्या कहते हैं, कंटामिनेटेड फेसेस इंजेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड बाथरूम हैंड, यानी कि हम क्या है, जो कंटामिनेटेड, जैसे जो भी हम खाना खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर कंटामिनेट हुआ है इस तरह के फीकल मटेरियल से, फीकल वेस्ट से, जिसमें हमारे ये वायरस थे, तो उस केस में भी ये स्प्रेड हो सकता है। सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल हैं हमारे हेपेटाइटिस वायरस के लिए। ओके, सो सेफ एंड इफेक्टिव, अगर हमारे पास क्या है, एंटी हेपेटिक इंजेक्शन है, तो मतलब हम एक तरीके से सेफ हो सकते हैं अगर हमें हेपेटाइटिस ए हो जाता है। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये 2 से 6 वीक के लिए क्या करता है, इंक्यूबेशन करता है, टाइम लगता है इसे ग्रोथ करने में। कंटाजियस पीरियड हम कह सकते हैं, ये एक तरीके से यही एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें ये कॉन्टाजियस होता है। कॉन्टाजियस मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं और इसी टाइम पे वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं। दूसरा इन्फेक्शन है हमारा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन क्या है, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से इन्फेक्शन होगा। यहाँ पे जो हेपेटाइटिस बी वायरस होगा, इसमें क्या है, एनवेलपिंग होगी जो कि डबल सेल होगी। जो आउटर सेल होगा वो किससे बना होगा, HPSAG, नॉट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो आउटर वाला सेल है उसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट है। और जो हमारा दूसरा इनर कोर है HPCAG डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA इसी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इनर कोर के अंदर। ओके, जो कि और उसमें क्या होते हैं, DNA पॉलीमरेज होता है। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन प्रेजेंट होता है, हेपेटाइटिस E एंटीजन प्रेजेंट होता है। सो ये हमारे क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है हेपेटाइटिस बी के बारे में। ओके, जो कि इसका जो DNA होता है, ये क्या होता है, स्फेरिकल DNA वायरस होता है। ओके, DNA कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक्सपोजर टू द इन्फेक्टिव ब्लड, या तो इन्फेक्टिव ब्लड है, सीमेन है, या फिर कोई भी बॉडी का फ्लूइड हो सकता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से एक फैमिली या फिर अदर फैमिली मेम्बर से भी ट्रांसफर हो सकता है। थ्रू द कंटामिनेटेड इंजेक्शन हमने ले लिया है, और इसके लिए भी सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। दैट इज द मेन थिंग। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे इसका कितना होता है, 30 से 180 दिन, मतलब ये आराम से हमारी बॉडी में ग्रोथ कर रहा होता है, और इसी को हम कंटाजियस पीरियड भी कह सकते हैं। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी में क्या होता है, ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जो कि सी वायरस की वजह से होता है। ओके, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस।
मतलब कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस है ये किससे बना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। आरएनए होता है पर वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे कि हम जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड क्या है, ये इस तरीके। लेकिन अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो मतलब एक स्ट्रैंड है। एनवेलप आरएनए होता है, मतलब इनके पास भी अपनी खुद की एनवेलपिंग होती है। डायमीटर क्या होता है, 30 से 60 नैनोमीटर हो सकता है इसका डायमीटर। ओके, अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड ब्लड, यानी कोई इन्फेक्टेड ब्लड है वो हमारी बॉडी में आ जाए तो उस वजह से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है एक नॉर्मल हम कह सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू द कंटामिनेटेड ब्लड। ओके, ब्लड प्रोडक्ट हमने क्या कैसा यूज़ कर लिया है जो कि ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, कोई हमने सिरिंज इंजेक्शन ऐसा यूज़ कर लिया जो कंटामिनेटेड है। सेक्शुअली ट्रांसमिशन हो सकता है लेकिन ये लेस कॉमन होता है। ओके, लेकिन हाँ इसमें क्या है, नो वैक्सीन, इसके लिए अभी तक वैक्सीन हम कह सकते हैं अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी शायद इस पर रिसर्च वर्क चला है तो शायद अब हमारे पास अवेलेबल हो, क्योंकि ये प्रीवियस डाटा है। ओके, सो अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस डी, ये हमारा 4th वन है। हेपेटाइटिस डी भी किसकी वजह से होता है, डी यानी डेल्टा वायरस की वजह से, जो कि स्मॉल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, कोटेड विद द, इसमें भी एनवेलपिंग होती है जो कि एचबीएस एंटीजन से कोटेड होता है। ट्रांसमिशन होता है अकर्स ओनली इन दोज हु आर इन्फेक्टेड विद द हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी जो हेपेटाइटिस डी है वो उन्हें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि एचबीवी से ऑलरेडी अफेक्टेड होते हैं, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस से ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं। ओके, कंटामिनेटेड नीडल सिरिंज यूज़ करने की वजह से ये स्प्रेड हो सकता है, या फिर होमोसेक्सुअल्स यानी कि एक पार्टनर से सेक्सुअल एक्टिविटी करना जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उससे भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन किससे इन्फेक्टेड है वो, एचपीवी से। ओके, हेपेटाइटिस बी वायरस से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एज, हेपेटाइटिस डी किसकी वजह से हो रहा है, जब हमें ऑलरेडी एचपीवी का हम कह सकते हैं अटैक है या फिर इन्फेक्शन ऑलरेडी है, तो उस केस में हम यही वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ही क्या कर लेते हैं, खुद को बचाने के लिए इस केस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये मोस्ट सीरियस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो वायरस का अटैक होता है। ओके, डेल्टा भी है और बी वायरस भी है। नेक्स्ट हमारा हेपेटाइटिस ई, जो कि किसकी वजह से होता है, कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन नो एनवेलप, यहाँ पे कोई भी इनकी एनवेलपिंग नहीं होती है। सो इनका ट्रांसमिशन हो सकता है कंटामिनेटेड वाटर फूड लेने की वजह से। सेफ इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप है बट नॉट वाइडली अवेलेबल, वैक्सीन तो अवेलेबल है लेकिन वाइडली अवेलेबल नहीं है, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी अगर हम कहीं से इसे ढूंढ के भी ले आते हैं। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 3 से 8 हफ्ते का। ओके, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस जी, ये भी हमारा टाइप हो गया हेपेटाइटिस का, जो कि कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस जी वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, आरएनए वायरस होता है, ब्लड ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है, लीड टू द एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक फॉर्म, और इससे एक्यूट हेपेटाइटिस भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने देखा वायरल हेपेटाइटिस। ओके, ABCDEG। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर टाइप्स देखेंगे हेपेटाइटिस के। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।